सुनो, आज की वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाली है बिकॉज पहले इसमें तुम्हें बैड न्यूज दूंगा, बट अगर तुम इसमें एंड तक रुकते हो तो गारंटी है कि तुम्हारा मूड अच्छा भी हो जाएगा। तो चलो सीधे शुरुआत कर लेते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं, बिलीव मी। सो सबसे पहले तो बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि नेक्स्ट वीकेंड हम सभी इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो वेट कर रहे थे कि डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर सुपर बोल के इवेंट में आ जाएगा, वो अब नहीं आने जा रहा है। ना तुम सोचोगे कि डूम्सडे नहीं तो चलो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आएगा, वो भी नहीं आ रहा है। यानी इस बार सुपर बोल के इवेंट में जो जो ट्रेलर्स आने हैं उनकी लिस्ट सामने आ चुकी है और सरप्राइजिंगली इनमें से एक भी मार्वल मूवी का ट्रेलर है ही नहीं, जो कि सुनने में इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि सुपर बोल में मार्वल का ट्रेलर ना आए ऐसा होता ही नहीं जनरली। लेकिन बात ये भी है कि इस साल सुपर बोल इवेंट में केवल एक 30 सेकंड का ऐड चलाने के लिए $10 मिलियन लग रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा अमाउंट है ना। क्योंकि डूम्सडे साल के एंड में आनी है, ऐसे में अगर 10 या 20 मिलियन देकर मार्वल 1 मिनट का ट्रेलर निकाल देता है तो अभी तो सबके गर्मी चढ़ जाती, बट 2-3 महीने में धीरे धीरे इसकी हाइप ठंडी हो जाती। वही अब सोचो कि ये ट्रेलर जब सितंबर या अक्टूबर के आसपास आएगा तो फिर ये हाइप ठंडी नहीं होगी, क्योंकि फिर ट्रेलर 1 आएगा, देन ट्रेलर 2, देन मे बी फाइनल ट्रेलर, और उसके बाद कुछ एक टीवी स्पॉट्स, यानी बैक टू बैक सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तक जब तक मूवी नहीं आती छोटे बड़े ट्रेलर्स मिलते ही रहेंगे। तो इससे हाइप बराबर बनी रहेगी, ठंडी नहीं पड़ेगी। बट जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था उसी टाइम इस टॉपिक पर भी मेरी नजर थी और ये अपडेट भी आई और मल्टीपल इनसाइडर्स की तरफ से आई कि मार्वल और डिज्नी वाले सुपर बोल में ट्रेलर डालने के लिए कुछ मूव कर रहे हैं, यानी चीजें अब हो रही हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब हो सकता है, डूम्सडे ट्रेलर आएगा। भाई सीरियसली ट्रेलर न्यूज को लेकर ये जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ये ओवरऑल बहुत एक्साइटिंग दिन है। बात समझो कि चल क्या रहा है। देखो, डेडलाइन जो कि हॉलीवुड न्यूज के लिए टॉप वेबसाइट्स में से एक है, उन्होंने एक लिस्ट निकाली कि इस साल सुपर बोल के इवेंट में कौन कौन सी मूवीज के ट्रेलर्स आएंगे। मैंडोलोरियन एंड ग्रोगू, माइकल, स्क्रीम 7 और ऐसी कुछ एक मूवीज के नाम इसमें इस लिस्ट में शामिल है। और डूम्सडे या फिर ब्रांड न्यू डे का नाम इसमें है ही नहीं, बस इतनी सी बात है। इसी वजह से सब ये बोलने लगे कि ट्रेलर नहीं आएगा, लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं आएगा। हो सकता है ना आए, बट कोई कंफर्म का ठप्पा भी नहीं लग गया है। सुपर बोल इस वीकेंड है, ऐसे में अभी 6-7 दिन है और उनमें मार्वल और डिज्नी वाले अगर चाहेंगे तो इजीली डूम्सडे का ट्रेलर ऐड कर सकते हैं। और यही सुनने में आ रहा है अब कि अभी तक तो सच में ट्रेलर नहीं था, लेकिन अब मार्वल की तरफ से कुछ चीजें चल रही हैं, यानी ट्रेलर अब एक्चुअल में सुपर बोल में आ सकता है। बाकी देखो, अब इतना कुछ सुनने के बाद मैं तो यही कहूंगा कि भाई 50-50 चांसेस हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ओवरऑल इस न्यूज को मैं कवर कर रहा हूँ, जैसे कोई अपडेट होगी मैं तुरंत ही तुम्हें वीडियो के थ्रू बता दूंगा। एक और बात बता दूं, मे भी हो सकता है जो लिस्ट आई है इसमें जानबूझकर मार्वल की मूवीज को छिपाया गया हो, जस्ट हमें सरप्राइज करने के लिए। तो पूरी होप देखो भी खत्म नहीं हुई है। 8-9 तारीख तक तो वैसे भी हमें कंफर्म पता चल ही जाएगा कि ट्रेलर आ रहा है या नहीं। क्या पता मार्वल ने कोई अलग ही सरप्राइज प्लान करके रखा हो हमारे लिए। नाउ अब बात कर लें डूम्सडे के स्पॉयलर्स की, जो खुद मैग्नीटो के एक्टर आयन मैकेलन ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि डूम्सडे में उन्होंने यानी मैग्नीटो ने पूरा न्यू जर्सी शहर ही उड़ा दिया। नाउ ये पहली बार नहीं है जब मैग्नीटो को हमने ऐसा कुछ करते हुए देखा हो, उसकी आदत ही रही है हमेशा चीज़ों को उड़ाने की। कभी स्टेडियम उड़ा देता है, कभी मिसाइल्स, कभी कार्स, तो कभी पूरा ब्रिज। और डूम्सडे में तो मतलब हद पार होने वाली है क्योंकि वो पूरा एक शहर तबाह करने वाला है। इसके अलावा सुनने में ये भी आ रहा है कि द लीडर जिसे हमने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखा था, वो एक्चुअल में डॉक्टर डूम का एलाई है, उसके साथ काम करता है। और फिर मैंने इसके बारे में और डीप रिसर्च करी तो मुझे ये टोटली स्पॉट ऑन लगा। बिकॉज खुद सोचो, ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में लीडर ने सैम से साफ साफ कहा था कि दी अदर्स आ रहे हैं, देखता हूं तुम उनसे अपनी दुनिया को कैसे बचाते हो। और वो इतना कॉन्फिडेंट और खुश लग रहा था जैसे उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा है, जबकि वो कैद था। लीडर को कैसे पता कि एक मल्टीवर्स है, दूसरे यूनिवर्सेस हैं, और तो और उन दूसरे यूनिवर्स से कुछ हीरोज या विलन्स उन पर अटैक करने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है ये बात उसे किसी और ने बताई होगी, क्योंकि लीडर के पास जो नॉलेज है वो कोई मल्टीवर्सल नॉलेज नहीं है। उसका दिमाग जीनियस है, बट उसकी नॉलेज सिर्फ अपने यूनिवर्स तक की है, ना कि मल्टीवर्स की। तो जाहिर है ये बात उसे किसी और ने बताई है, और वो पर्सन और कोई नहीं, खुद डॉक्टर डूम है। यानी ऑल दिस टाइम लीडर डूम के साथ काम कर रहा था। हम जानते हैं कि डूम मल्टीवर्स से अपने लिए एलाइज ढूंढ रहा है जो उसके लिए काम करें। लीडर ने आखिरकार रेड हल्क क्यों बनाया, खुद सोचो, ताकि वो पहले तो रेड हल्क से केओस फैलवा कर उससे कैप्टन अमेरिका को मार दे और बाद में उसे डूम की टीम में रिक्रूट कर दे। बट अल्टीमेटली सैम की स्पीच से रेड हल्क बेचारा पिचक गया और लीडर का ये दांव बेकार चला गया। स्टिल लीडर नोस कि ये तो एक छोटी सी चीज थी। वो जानता है कि डूम आ रहा है और उसे सैम नहीं रोक पाएगा। न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम को शैंग ची की रिंग्स और मिस मार्वल का ब्रेसलेट भी चाहिए।
लीडर, डूम और मैग्नीटो ये सब मिलकर 616 पर एक डेवास्टेटिंग अटैक, बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। और टीजर में मैग्नीटो को देखकर तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि वो सुधर गया है। सारी एक्समैन, जितनी भी एक्समैन मूवीज आई हैं आज तक, सभी में ये दिखाया गया है कि मैग्नीटो वैसे तो दिल का बुरा नहीं है, बट उसे अगर मैनिपुलेट कर दिया जाए या वो खुद गुस्सा हो जाए तो वो किसी विलन से भी कम नहीं है। और डूम एग्जैक्टली यही करेगा। ये तीनों मिलकर 616 पर अटैक करेंगे। लीडर को इस टीम में क्यों शामिल किया गया, उसका एक बहुत खास रीजन है। वो रीजन ये है कि लीडर एक्चुअल में अर्थ 616 को लेकर सब कुछ जानता है। वो हीरोज की हिस्ट्री, उनका पास्ट, ही नोज एवरीथिंग। मतलब सोचो, उसने सालों से कितनी लंबी प्लानिंग करके रॉस को रेड हल्क में बदला और फिर उसे डिस्ट्रक्शन का वेपन बना दिया। तो सोचो लीडर की प्लानिंग कितनी लंबी रहती है। और बैकग्राउंड में लीडर अगर डॉक्टर डूम के साथ काम कर रहा होगा इतने टाइम से, इसी वजह से तो वो इतना कॉन्फिडेंट है ना कि कैद होने के बावजूद वो सैम से हंसकर बोल रहा है कि दी अदर्स आ रहे हैं, दूसरे यूनिवर्स के लोग आ रहे हैं और देखता हूं अब तुम क्या करते हो। तो जाहिर सी बात है लीडर के पीछे भी कोई ना कोई ताकत है, लीडर भी किसी के लिए काम कर रहा है और यहाँ पर हमें बिगर पिक्चर देखने की जरूरत है। इसके अलावा अर्थ 616, 10005 और 828 में हमें बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर्स भी दिखाई जाएंगी। जैसे शहरों में सुनामी आ जाएगी, तूफान आ जाएंगे, शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। नाउ ये जो डिजास्टर्स हैं ये इनकर्जन्स की वजह से आएंगी, लेकिन अर्थ 616 पर डॉक्टर डूम अपने इन्हीं विलेंस की टीम के थ्रू एक कोऑर्डिनेटेड अटैक भी करेगा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। इस अटैक में भी दुनिया भर की बहुत सी सिटीज खत्म हो जाएंगी और यहीं से 616 और 10005 के बीच के फ्यूड की शुरुआत भी होगी, यानी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की शुरुआत। और अब तो खुद आयन मैकेलन ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो न्यू जर्सी उड़ा देंगे, यानी इसका मतलब साफ है कि ये जो न्यू जर्सी वो उड़ाने वाले हैं वो अर्थ 616 वाला होगा, जिसे मैग्नीटो डूम के कहने पर डिस्ट्रॉय कर देगा। डूम का प्लान है डिवाइड एंड कॉन्कर। अल्टीमेटली डूम हीरोज को हीरोज से लड़वा के अपना मतलब निकालेगा। उसका मेन टारगेट है TVA एंड लोकी, क्योंकि उसके और मल्टीवर्स के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ लोकी। 616 पर आके डूम अपने लिए पावरफुल बीइंग्स ढूंढेगा, जैसे कि स्कारलेट विच, सेंट्री, लीडर तो है ही, और लीडर का रेड हल्क बनाना भी आई थिंक इसी बड़े प्लान का हिस्सा था, जो समहाउ सैम ने नाकाम कर दिया। इसके अलावा डूम्सडे में कुछ हीरोज के रिलेटिव्स भी मारे जाएंगे। तो हाँ, ये सिर्फ र्यूमर्स नहीं है, बल्कि इनमें से काफी कुछ सच भी होगा, स्पेशली अब जब खुद आयन मैकेलन ने न्यू जर्सी वाली बात बोल दी है। अब यहाँ मैग्नीटो चार्ल्स के साथ शांति से बैठा चेस खेल रहा है, तो वो एक शहर क्यों उड़ा देगा, मतलब ऐसा क्या हो जाएगा उसके साथ? तो ऐसा वो जाहिर है अपनी मर्जी से नहीं करेगा, डूम उसे भड़काएगा। आई थिंक डूम पहले एक्स मैंशन पर सेंटिनल से अटैक करेगा और समहाउ इस अटैक का इल्जाम वो अर्थ 616 के हीरोज यानी एवेंजर्स पर लगा देगा। वो एक्समैन से मिलेगा, उनके सामने अच्छा बनेगा, खासकर मैग्नीटो के सामने, और उसे वो एवेंजर्स के अगेंस्ट उकसाएगा, भड़का देगा। मैग्नीटो डूम और बाकी कुछ विलेंस के साथ 616 पर जाएगा और वहां वो डिस्ट्रक्शन मचा देगा। तो हाँ, ये जो सारी डिटेल्स हैं ये आपस में फुल ऑन कनेक्ट करती हैं एंड पूरा सेंस भी बना रही हैं। लेकिन वही बात करें अल्टीमेटली ट्रेलर की, तो ट्रेलर को लेकर अभी भी मैं यही बोलूँगा कि देखो 50-50 चांसेस हैं। अभी के लिए तुम्हें जो भी सुनने को मिले कि ट्रेलर नहीं आ रहा है या आ रहा है, बातें दोनों तरह की चल रही हैं कि हाँ मार्वल की तरफ से चीज़ें करी जा रही हैं, मार्वल और डिज्नी की तरफ से चीज़ें करी जा रही हैं कि सुपर बोल में ट्रेलर आए। ट्रेलर अगर आता है तो वो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि डूम्सडे का ही होगा, ना कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का। उसे आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, तो बाकी एक हफ्ते की बात है। एंड इस पर अगर कोई नई अपडेट आती है तो तुरंत ही मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। सो बी श्योर टू सब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड इस वाली वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक कर लो। बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।